राम राम किसान साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे गन्ने की फसल के बारे में। चूंकि अब पेड़ी गन्ने की तैयारियां किसान साथी कर रहे हैं और पेड़ी गन्ने में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है टॉप बोरर की। और टॉप बोरर के बाद में स्टेम बोरर के बाद में कई सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। हमें स्टेज बाय स्टेज समझना होगा कि हमें किस स्टेज की समस्या के लिए कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। कई बारी हम स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट सही नहीं करते हैं और हमारी फसल के अंदर फुटाव देखने को नहीं मिलता। गोव की जो पत्तियां कीट के संपर्क में आ जाती हैं वो कीट के प्रभाव से खत्म हो जाती हैं, हमारे खेत का फुटाव खत्म हो जाता है और पौधा ऊपर की तरफ ग्रोथ नहीं कर पाता। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना होगा कि जब तितली लगभग तीतरी हमें खेत में दिखाई देने लगती है, सफेद पंखों वाली उड़ने वाली, उस अवस्था में वो सबसे शुरुआती प्रारंभ अवस्था होती है। उस अवस्था में हमें सबसे पहले स्प्रे करना चाहिए किसी भी प्रकार के लिक्विड कीटनाशक का, जिसके अंदर हमें साइपरमेथ्रिन मिल जाता है और प्रोपिनोफोस मिल जाता है 40% में, यानी कि रॉकेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये 250 ml की डोज होती है। 250 ml का स्प्रे आप तितली उड़ने वाली अवस्था में करेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। दूसरी एक स्टेज आती है जहां पर कि तितली अंडे छोड़ देती है और उस अंडे से लार्वा बनता है। जब लार्वा बनने लगता है तो गोव के अंदर बहुत सारा मल तितली छोड़ देती है और वो गोव हमारी वहां पर काली पीली इस टाइप की नजर आने लगती है। कहीं कहीं स्पॉट दिखाई देने लगते हैं और कहीं कहीं यहाँ पर पत्तियों में छिद्र भी दिखाई देने लगते हैं और जो गोव की पत्तियां होती हैं ये वाली, इनमें भी छिद्र दिखाई देने लगते हैं। अब ये जो लार्वा है, लार्वा वयस्क कीट में कन्वर्ट होता है, प्यूपा बन के वयस्क कीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही कीट बनता है तो हमारे जो गोव की पत्तियां ऊपर से प्रभावित हुई होती हैं, ये गोव की पत्तियां पूरी कोथ में जाके यानी गोव के अंदर जाके पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। और जब हम इस गोव को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ये खिंच जाती है और इस गोव के जो लास्ट आखिरी पॉइंट होते हैं उस पॉइंट पर हमें उसके कीट दिखाई देते हैं, छोटी छोटी गिड़ार हमें वहां पर दिखाई देने लगती है। तो ये होता है वयस्क कीट का तैयार होना। साथियों, यदि हमारे खेत के अंदर इस टाइप का वयस्क कीट तैयार हो चुका है तो उसे खत्म करने के लिए हमें एक कीटनाशक यानी कि कोराजन का स्प्रे करना कारगर साबित होता है। साथियों, कोराजन के अगर कोराजन नाम से ना मिल पा रहा हो तो क्लोरेंटानिलिप्रोल में कई और दूसरी कंपनियों ने ये साल्ट निकाला है, आप उसका उपयोग करके भी लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा एक यहाँ पर मैं आपको सस्ता तरीका बताता हूँ, नीला थोता। नीला थोता आप यहाँ पर लगभग 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल यानी कि खाद के साथ मिला के बुरकाव कर दीजिए, पेड़ पर डाल दीजिए। उससे भी आपका इस टाइप का जितना भी कीट लगा हुआ है वो काफी हद तक रुक जाएगा और गोव की पत्तियां आपकी ऊपर स्वस्थ तैयार होने लगेंगी, चलने लगेंगी। ये आपको मैं गारंटीड के साथ कह सकता हूं क्योंकि इस टाइप के प्रैक्टिकल हमने बहुत सारे किए हैं। ठीक है। दूसरा, अगर नीला थोता उपयोग करना चाहते हैं पानी के साथ घोल बनाकर तो 500 से 600 ग्राम नीला थोता पानी के साथ घोल बनाकर भी चला सकते हैं, उससे भी आपके खेत का ये कीट खत्म हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पार्ट यहाँ पर है कि जो भी किसान साथी यहाँ पर इस स्टेज से आगे वाली स्टेज से गुजर रहे हैं, मतलब यहाँ पर गोव की पत्तियां जो हैं ये पूरी तरह से खत्म हो गई हैं इस टाइप से। ठीक है। पूरा ये गोव का पत्ता खत्म हो चुका है और यहाँ गोव के अंदर मल भर चुका है पूरा और यहाँ से फुटाव की कोई गुंजाइश हमें नजर नहीं आ रही है। इस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये पौधा इसकी लंबाई यहाँ पर रुक चुकी है, अब यहाँ से ऊपर ग्रोथ नहीं करेगा। तो देखिए ये जो अवस्था है इस पौधे की, ये एक बहुत खतरनाक अवस्था है। इस अवस्था में जब हम पौधे की दूसरी पत्तियों को छुटाकर भी देखेंगे तो दूसरी जो पोरियां हैं उनके अंदर भी सुराख हमें देखने को मिलते हैं। ये सबसे खतरनाक अवस्था होती है जिसमें कि पौधे के फुटाव करने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं। इस अवस्था के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लेना होता है हेक्साकोनाजोल। हेक्साकोनाजोल कितना, 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ में क्या मिक्स करना है, उसके साथ में मिक्स करना है हमें रॉकेट, यहाँ पर साइपरमेथ्रिन और प्रोपिनोफोस दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है और हेक्साकोनाजोल के साथ मिलके ये रिएक्शन नहीं करता। सबसे बढ़िया पॉजिटिव चीज है। इसमें आप ह्यूमिक एसिड का साल्ट भी मिला सकते हैं। ये क्या काम करता है, ह्यूमिक एसिड हमारे पौधे की फुटाव में, ग्रोथ में बूस्ट करने में बहुत मददगार होता है। तो हेक्साकोनाजोल एक फंगीसाइड है, कीटनाशक में हम रॉकेट लेते हैं और ह्यूमिक एसिड का उसमें कॉम्बिनेशन कर देते हैं। इस अवस्था में उसका स्प्रे कारगर रहता है। जैसे ही स्प्रे करोगे 8 दिन के अंदर आपको फुटाव मिल जाएगा।
फुटाव गोब में से भी मिलेगा, साथ में आपके पौधे की जड़ पर भी फुटाव देखने को मिलेगा। तो ये वाली जो अवस्था है इसमें हमें सबसे बढ़िया ये रिजल्ट देता है। दूसरा, कई बारी हम क्या करते हैं कि हमारे पौधे के अंदर काला, जैसे पूरा पौधा है, गोब की पत्तियां हैं, ये पूरी काली पड़ जाती हैं, ठीक है, इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जब सिम्टम्स इस टाइप के हों तो वहां पर फंगस का इफेक्ट होता है। फंगस को खत्म करने के लिए हमें यहाँ पर या तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज करें। गन्ने के अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज करने से हमें बहुत लाभ होता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हमारे पौधे के अंदर कॉपर तत्व की पूर्ति करने में सक्षम होता है, और यहाँ पर यदि हम कॉपर का उपयोग कर रहे हैं तो ये प्रिवेंटिव के तौर पर काम करता है। प्रिवेंटिव मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग आने से पहले पौधे को मजबूत कर देता है। इस अवस्था में यदि हमने कॉपर को पानी के साथ में घोल बनाकर चला दिया या बुरकाव के माध्यम से लगा दिया तो वो कॉपर हमारे पौधे की गोब को तो स्वस्थ कर ही देगा, साथ ही साथ पौधे में फुटाव लाने में बहुत मदद करेगा। दूसरा, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगा, आगे रोग नहीं लगने देगा। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि क्या हम टंकी की सहायता से पानी में घोल बनाकर ये खाद चला सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 6 किलोग्राम यूरिया, 4 किलोग्राम डीएपी और लगभग 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड को पानी के साथ घोल बनाकर आप चलाना शुरू करिए, और इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे बहुत लाजवाब। क्योंकि ये जो घोल बनाकर चलाने वाली दवा है, इसमें ना तो आपको बुरकाव करना है, ना किसी टाइप के कोई दूसरे खर्चे ऐड करने हैं। इस दवा को घोल बनाकर चलाने से ये पौधे की जड़ पर सीधे जाकर मिलती है, और पौधे को जितनी चाहिए होती है उतना पौधा ग्रहण कर लेता है, और पौधे की जड़ों का विकास तेजी से हो जाता है, पौधा फुटाव ज्यादा करता है। इस टाइप से आपको कम खर्चे में बहुत अच्छे गन्ने की उत्पादन में लाभ मिलेगा। साथियों, यदि आपके खेत में इस टाइप के, चाहे सूट बोरर हो, स्टेम बोरर हो या टॉप बोरर हो, या आपको किसी टाइप की और दूसरी फंगस दिखाई दे रही है, तो इनमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का महत्व जरूर समझें, और कॉपर आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे सकता है। इसे आप नीले तोता के फॉर्म में लगा सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के फॉर्म में लगा सकते हैं, ये आपको गजब के रिजल्ट देगा। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।